एनिमेशन, हरकत पजीरी, ज़िंदगी बख्शने का अमल, लेब्रिंथ, भूल भुलैया, मिलते जुलते रास्ते, लेकर, वार्निश, चमक जो फर्नीचर पर वगैरह पर भी मारी जाती है, मोटिव, नत नए डिज़ाइन, तरह तरह के डिज़ाइन, ऑस्टेंटेशियस, दिल को भा जाने वाला, पालनखीन, ये एक किस्म की चेयर होती है, पैरो माई वे, मेरी राह देखना, रास्ता तकना, रिमिनिसेंस, यादगार ताज़ा करना, स्माइल्स डिसआर्मिंगली यानी कि ऐसी हंसी जो दिल को भा जाए, V&A, V स्टैंड्स फॉर विक्टोरिया है और A स्टैंड्स फॉर एल्बर्ट है। ये एक म्यूज़ियम है जो कि लंदन में मौजूद है। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ कि ये जो चैप्टर है एक्सपोर्ट क्वालिटी, इसमें एक ख़ातून है और इस चैप्टर में उन्होंने कॉटेज इंडस्ट्री के एक डिपार्टमेंट स्टोर से मवाज़ने पर मवाज़ना किया है और बताया है कि किस तरह कीमतों का फ़र्क और निज़ाम का फ़र्क जो है वो लोगों को मुतासिर करता है। The first paragraph is the comparison of the cottage industries to a department store make me smile. Fixed price, yes, section for this and that, maybe, but similarities and there, and the initial impact is more like entering Aladdin's cave than the purposeful efficiency of a department store. कॉटेज इंडस्ट्री के एक डिपार्टमेंट स्टोर से मवाज़ना करने पर मैं मुस्कुरा देती हूँ। मुकर्ररा दाम, हाँ, इसके लिए और उसके हिस्से शायद मगर मुमासलत रखते हों। इब्तदाई तासुर किसी डिपार्टमेंट स्टोर की बामक़सद मुस्तदी से ज़्यादा अलादीन के गार में दाखिल होने का होता है। यानी कि इसको आसान से मायने मफ़हूम में देखें तो इसका मतलब कह रहे हैं कि जब मैं मार्केट में दाखिल होती हूँ तो ऐसे लगता है कि जैसे अलादीन के ख़जाने का जो गार है, कह रहे हैं बिल्कुल उसी की तरह जो है इसकी एंट्रेंस है। और जब मैं मार्केट में दाखिल होती हूँ तो देखती हूँ कि जगह जगह फ़िक्स्ड प्राइस लगे हुए और हर जगह की ख़रीदारी के लिए सेक्शंस बने हुए हैं। दी एंट्रेंस लॉबी से लेकर सस्पेंडेड एनिमेशन मायने देखेंगे। कहा जा रहा है, इसमें बताया जा रहा है इस पैराग्राफ में, द एंट्रेंस लॉबी यानी कि जो दाखिली रास्ता है, कह रहे हैं कि वो जो रास्ता है वो रंग बिरंग की उसकी क्या नाम है, जो एंट्रेंस है वो सुनहरी चमक दमक रंग और हुनरमंदी की एक भड़कीली नुमाइश है। पुराने और नए का, माजी और हाल का एक इम्तिजाज है। कहा जा रहा है उम्दगी से आरास्ता शादी की कमीज़ें सुर्ख और गहरे गुलाबी रंगों में एक पैरास्ता कदीम पालकी, एक पर्दा पोश और सजी सजाई दुल्हन के छुपाए हुए एक निफासत से रंगा हुआ घड़ा और मुख्तलिफ ज़ेवरात और दूल्हा का जो लिबास होता है वो, ये तमाम किस्म की चीज़ें जो कह रही हैं जब मैं दाखिल होती हूँ तो ये तमाम चीज़ें जो है वो मैं उसकी एंट्रेंस पर देखती हूँ। कह रही है कि जो कॉटेज इंडस्ट्री है इसमें एक दुकान जो 3 मंजिलों पर लगाई गई है, इसके मुख्तलिफ हिस्से जो मरकज़ी शाहराह पर फैले हुए हैं और कह रहे हैं कि पहलू में नन्ही नन्ही भूल भुलैयों में मैं गायब हो जाती हूँ, जहाँ से चीन का रेशम, संदल की लकड़ी,
गुलाब, हाथी दांत, जेवरात, कपड़ा, रंग, थैलियों, डब्बों, बिस्तर, पोशों, कालीनों, लिबासों, हल्के जेवरों और दीगर बहुत सी चीज़ों की शक्ल में बने हुए ये तमाम तर चीज़ों को जब मैं देखती हूँ तो उन सब चीज़ों की खूबसूरती और रंगाई को देखकर मैं हैरान ज़दा हो जाती हूँ। उससे बात करा जा रहा है द शॉप इज़ सेट आउट ऑन 3 फ्लोर्स। इसके मायने मैंने आपको बताया कि दुकान जो है वो 3 मंजिलों पर लगाई हुई थी। नेक्स्ट इसकी मीनिंग देखेंगे। मैं भूल भुलैयों के अंदर और बाहर राहदारियों पर चलती हुई छोटे हुए खुशबू और बताया जा रहा है वो अपने एहसासात का ख़याल बता रही हैं और बता रही हैं कि जब मैं उस एंट्रेंस में दाखिल होती हूँ तो उसकी जो एंट्रेंस है वो तमाम एंट्रेंस एक दूसरे से मिलती जुलती है, इसलिए लफ्ज़ यहाँ पर भूल भुलैया इस्तेमाल किया गया और कहा कि जब मैं राहदारियों में चलती हुई जाती हूँ तो मैं वहाँ पे रखी हुई मुख्तलिफ़ चीज़ों को छूते हुए देखते हुए और मेरा जहन ख़यालात, मंसूबों, यादों, माजी, हाल, मुस्तक़बिल कह रहे इन तमाम चीज़ों में खो जाता है। और जब मैं वहाँ पे एक कार्ड देखती हूँ जो कि बहुत खूबसूरत बना हुआ होता है तो मेरे जहन में ख़याल आता है कि मैं क्यों ना ये मार्टिन के लिए ले लूँ, लेकिन फिर मुझे याद आता है कि शायद मैं इससे और बेहतर चीज़ उसके लिए कुछ ख़रीद सकूं। बहुत सी चीज़ें नन्हे नन्हे पैक्स जिन्हें वो खोल कर मार्टिन खुश हो सकेगा। हाँ, वो ये पसंद करेगा इन कार्ड को, ये उसका अपना ख़याल था कार्ड को देखते हुए। फिर वो सोचती है कि क्या उसके लिए एक डब्बा ले जा सकती हूँ, उसके लिए डब्बा ले जा सकती हूँ और उसे चूड़ियों से भर सकती हूँ। हाँ, ये एक अच्छा ख़याल है। अब किस किस्म का डब्बा कहा जा रहा है कि पहले उन्होंने एक कार्ड देखा और सोचा कि क्या ये मैं मार्टिन के लिए ले जाऊं, क्या ये उसको पसंद आएगा, और फिर उसने सोचा कि मैं अपनी चूड़ियां रखने के लिए कोई एक डब्बा ले लूं। फिर वो सोचती है कि मैं जो डब्बा लूं वो किस चीज़ का इंतखाब करूं, क्या चीज़ लूं, किसका बना हुआ डब्बा लूं, संदल की लकड़ी का, चमड़े का, कपड़े का या चांदी की चूड़ियाँ, पीतल की चूड़ियाँ, रंगी हुई चूड़ियाँ, हड्डी, मोतीदार, कांच, यहाँ कांच की चूड़ियाँ हैं। मतलब वो चाहती थी कि मैं तमाम तर चीज़ें जो हैं वो थोड़ी थोड़ी ले लूँ और वो चीज़ें जिनको मैं अपने माजी में बहुत ज़्यादा याद किया करती थी उन यादों को मैं ताज़ा कर सकूँ नई चीज़ें ख़रीद कर और उनको पहन कर। ये पूरा चैप्टर जो है इसमें आपको सिर्फ़ और सिर्फ यही बात बताई जाएगी कि डिपार्टमेंट स्टोर में क्या क्या चीज़ें थी, कौन सी चीज़ की प्राइसेस क्या थे, दुकानदार जो है वो आवाज़ें लगा रहे थे, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। Upstairs, let's see. Bengal first upstairs. Oh my goodness, those little broodcat purrs. She'd love one of those. Must get one or two maybe. ऊपरी मंजिल में पहले चूड़ियाँ देखते हैं, जो उस औरत का ख्याल था। ऊपरी मंजिल में ओ मेरे खुदा कितने बेहतरीन सजे हुए ये पर्स हैं, उसे ये बहुत पसंद आएंगे। ये मार्टिन के लिए लेना चाह रही है, एक ले लेना चाहिए या शायद 2। द मून मोटिव वेरी ओल्ड। मून मोटिव यानी कि ये पर्स का डिज़ाइन बताया जा रहा है, कह रहा है ये बहुत पुराना डिज़ाइन हो चुका है। मून मोटिव ऑन दैट फ्रेगमेंट एट अ V&A फ्रेगमेंट फ्राम इजिप्ट पर्शियन मोटिव। ये सारे मोटिव का मतलब मैंने आपको पहले डिस्क्राइब किया है कि नत नए डिज़ाइन, और कहा जा रहा है कि मैं जो है वो कौन से डिज़ाइन ले लूँ। अब वो इस बात का अयादा करना चाह रही है कि मुझे पुराना डिज़ाइन ही लेना चाहिए चाँद का, या फिर दूसरा कोई डिज़ाइन जो है वो मैं मुंतखब करूँ। क्या हमने देन उसके बाद कहा है डिड वी एक्सपोर्ट क्लॉथ ऑफ इजिप्ट, क्या हमने मिस्र को कपड़ा बरामद किया। दैट लॉन्ग अगो कुड हैव डन आई सपोज मस्ट गो एंड चेक विद द V&A।
और हमें ये विक्टोरिया और एल्बर्ट म्यूज़ियम से तस्दीक करनी चाहिए। यस वांट दिस, आपको ये चाहिए। यस प्लीज़, ही गैदर्स अप द ब्रूकेट पर्सेस आई हैव कलेक्टेड, काउंट से लेकर और ये फिर आपका कीप्स द पर्सेस तक के मायने में मैं बताता हूँ। हाँ अज़राए करम, मैंने जो पर्स उठाए हैं कुल 9 गिनता है और उन्हें काउंटर पर रख देता है। यानी कि वो एक दुकान पर जाती है और वहाँ पे पर्स का इंतखाब करने के बारे में सोचती है और पर्स ख़रीदते हुए वो सोचती है कि दुनिया का सबसे पुराना कपड़ा कितना पुराना है, कहाँ है और कोई उसकी उम्र की तस्दीक कैसे करेगा। यानी कि ये बस अब जो चीज़ परचेज़ करना चाह रही है उसके बारे में ख़्याल आ रहा है कि ये किस तरह से बनी हुई है और ये पुराना कपड़ा कितना पुराना कपड़ा है और वो कपड़ा अब किस हाल में होगा। यू प्लीज़ पे एट कैश डेस्क अप स्टेयर, ही टेल्स मी, मुझे मेरा बिल थमाता है और पर्स पास रखता है। यानी कि जब मैं इंतखाब कर लेती हूँ, यानी कि जब वो औरत जो है पर्स का इंतखाब कर लेती है तो दुकानदार उसको बिल देता है और उसको पर्स भी उसके को थमा देता है और कहता है आप अज़राए करम। आई क्लिम द स्टेयर ट्राइंग टू रिमेंबर द नेम ऑफ दैट फिलेबल muslin cloth of gold which was very wide and very long and yet fine enough to pass through the ring of a little finger. आप अज़राए करम ऊपरी मंजिल पर कैश डेस्क पर अदायगी कीजिए। वो मुझे बताता है कि सामान तो मैं आपको यहाँ से दे रहा हूँ लेकिन आपको अदायगी जो है वो ऊपरी मंजिल पर जाकर करनी होगी। और कपड़े का नाम याद करने की कोशिश करते हुए जो बहुत चौड़ा और बहुत लंबा था मगर फिर भी इतना बारीक था कि छोटी उंगली की जो छोटी उंगली है वो बासानी उसमें से गुज़र जाए। सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ, यानी कि वो जो कपड़ा था वो नेट का बना हुआ था। कहा जा रहा है कि क्या जो पर्स बना हुआ था वो नेट का बना हुआ था। फिर उसके बाद मज़ीद डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दी जा रही है कुछ। Do you have 2 rupees change? Asked the cashier as I observed this thumb counting the notes I have given him. I shake my head. क्या आपके पास 2 रुपये का खुला है? कैशियर मुझसे पूछता है, जबकि जो नोट मैंने उसे दिए थे उन्हें गिनने के दौरान मैं उसके अंगूठे को देखती हूँ। मैं नफ़ी में सर हिलाती हूँ, यानी कि वो पैसे गिनते गिनते मुझसे पूछता है आपके पास 2 रुपये खुले हैं, तो मैं उसको मना कर देती हूँ कि मेरे पास तो पैसे खुले नहीं हैं। कोई बात नहीं, वो मुझे 3 रुपये की डाक की टिकटें देते हुए मुस्कुराता है। यानी कि जब उसके पास खुले नहीं होते तो वो मुझे डाक की टिकटें यानी कि स्टैम्प्स की जो डाक की जो टिकटें होती हैं वो मुझे दे देता है। बट दीज आर व्हाट डू आई डू विद दीज, मगर ये इनके मैं क्या करूं, मतलब ये मैं क्या करूंगी इनका। ये डाक की टिकटें हैं वो मुझे बताता है। दे आर स्टैम्प्स, ही टेल्स मी, आई कैन सी दे आर स्टैम्प्स, आई से बिट इरिटेडली, मैं देख सकती हूँ कि ये डाक की टिकटें हैं। मैं किसी कदर चढ़ कर कहती हूँ कि ये तो मेरे किसी काम की नहीं है, तो ये मुझे क्यों दी जा रही हैं। अगर चेंज नहीं है तो मुझे तो पैसों की ज़रूरत है, आप मैं चेंज दीजिए मुझे। फिर मज़ीद बताया जा रहा है डाउन स्टेयर एंड अनदर, डाउन स्टेयर से लेकर अब मैं आपको द स्ट्रीट स्टॉल्स कॉल यहाँ तक की मीनिंग देखते हैं। नीचे की मंजिल और एक कतार, उसमें खड़े होते हुए एक मुशाहिदा करते हुए कि हर कोई ज़वाबित की पाबंदी नहीं करता। मैं निज़ामों के बारे में सोचती हूँ कि किस किस्म का निज़ाम है। एक तरह का दरमियाना निज़ाम, एक बेताल्लुक़ सा निज़ाम, वैसा निज़ाम जिसकी तुम्हें आदत है। मैं अपना पार्सल लेती हूँ ये फ़ैसला करते हुए कि मैं अपनी किस्मत खुले बाज़ार के निज़ाम में आजमाऊँगी। यानी कि अभी डिपार्टमेंट स्टोर से मवाजना कर रही है खुले बाज़ारों का, और ये थोड़ा सा
परेशान भी हुई डिपार्टमेंट स्टोर के हवाले से, क्योंकि उनको एक मंजिल पे ये शॉपिंग करती हैं और बिल इनको दूसरी मंजिल पर पे करना पड़ता है, जो इनके लिए काफ़ी तकलीफ दह मरहला होता है। तो अब ये खातून सोच रही हैं कि मैं क्यों ना खुले बाज़ार में शॉपिंग करूँ। जाते हुए मैं जूते और सैंडलों वाले हिस्से के पास में देखती हूँ। मैं सिर्फ चंद लम्हों के लिए हिचकिचाती हूँ, जबकि मुझे याद आता है कि मैं मुंतखब नीचे की मंजिल पर करूँगी, पैसे ऊपर की मंजिल पर दूँगी, सामान नीचे की मंजिल से लूँगी, और निज़ाम मेरे लिए ये बहुत पेचीदा है। और बाहर धूप है, गन्ने का रस है और गली के स्टॉल आवाज़ देते हैं। यानी कि अब जो बाहर धूप है, गन्ने का रस है, गली के स्टॉल आवाज़ देते हैं, ये तमाम बातें जो हैं ये अब खुले बाज़ार की कर रही हैं। एज आई स्टेप आउट इन टू क्राउडेड स्ट्रीट से लेकर क्विक टू नोटिस यहाँ तक की मीनिंग देखेंगे। I step out into crowded street. I follow a family of 4 walking in front of me and so से लेकर अब ये नोटिस तक की हम मीनिंग देखेंगे। पुरहुजूम गली में कदम रखते हुए, यानी कि अब बाज़ार में कदम रखते हुए मैं 4 अफराद के कुंबे के पीछे पीछे चलती हूँ। 4 अफराद का एक 4 अफराद पर मुश्तमिल एक ख़ानदान होता है। मैं उसके पीछे पीछे चलती हूँ जो मेरे आगे आगे है, और यूँ मेरे आसानी से गुजरने का रास्ता साफ़ होता चला जाता है और मैं उनके पीछे पीछे चलती जाती हूँ। वो सड़क पार करने को रुखसत होकर मुझे बेयारो मददगार छोड़ देते हैं, यानी कि जब वो सड़क पार करते हैं तो मैं फिर अकेली हो जाती हूँ। गली में अपना रास्ता अब ख़ुद बनाना पड़ेगा। सयाहों ख़रीदारों के दरमियान से गुज़रते हुए, जूतों की कोई दुकान ढूंढते हुए जो पहली मुझे नज़र आती है उस पर मुकर्ररा दाम वाला बोर्ड लगा है, मैं रुक जाती हूँ और मुस्कुराती हूँ। दुकानदार फ़ौरन ही देख लेता है। यानी कि अब ये खुले बाज़ार के बारे में बता रही है कि जब मैं वहाँ इंटर होती हूँ तो चूँकि बाज़ार में, खुले बाज़ार में लोगों का रश होता है और जब कोई भी इतना सीक्वेंस में नहीं चल रहा होता, तो कह रहे हैं कि एक शुरू में तो एक फैमिली मेरे सामने चल रही होती है तो मैं आसानी उनके पीछे पीछे चलती रहती हूँ, लेकिन जब वो जैसे ही रोड क्रॉस करती हैं तो फिर मैं तनहा हो जाती हूँ। फिर अपना रास्ता खुद बनाते हुए जो जूतों की पहली दुकान मुझे अच्छी लगती है मैं उस पर रुक जाती हूँ। प्लीज़ यू कम इन से लेकर उर्दू एज आई इंटर द शॉप तक इसकी मीनिंग देखेंगे। प्लीज़ प्लीज़ आप अंदर आइए, वो अंग्रेज़ी में आवाज़ लगाता है। अंदर दाखिल होते हुए मैं सोचती हूँ कि क्या मेरे अंदाज़ या लिबास में कोई ऐसी मुख्तलिफ बात है जिसने इसे मुझसे अंग्रेज़ी में बात करने पर आमादा किया, और गोया मेरे ख़यालात पढ़ते हुए मेरे दुकान में अंदर दाखिल होने के दौरान वो उर्दू में बात जारी रखता है। यानी कि उसने मुझे जब दुकान में बुलाया तो आगाज़ इंग्लिश के अल्फाजों का सहारा लेते हुए किया, और जब मैं अंदर दाखिल हो गई तो फिर उसने उर्दू का सहारा लिया। व्हाट कैन आई शो यू से लेकर परफेक्ट फिट तक मैं आपको से मानी मफहूम देखूँगा। मैं चप्पलों को देखते हुए दुकान में घूमती हुई और एक कुदरती भूरे रंग के हामिल एक रिवायती डिज़ाइन की चप्पल लेने का इरादा करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि रंग मेरी अपनी जिल्द की रंगत के नज़दीक तरीन हो। मैं बैठ जाती हूँ, यानी कि स्किन कलर की चप्पलें लेना चाह रही है वो, और वो मेरे पहनकर देखने के लिए एक ढेर लगा देता है। यानी कि मैं अपने पाँव में एक चप्पल डालती हूँ और निकालती हूँ या घुसाती हूँ, यानी कि जो फिट होती है तो मैं ज़बरदस्ती उसको पहनकर चेक करती हूँ, और वो सरगर्मी के साथ मुझे बताता है कि वो सब अच्छे हैं और मुझे यकीन दिलाता है कि इनमें से हर एक बिल्कुल मुख्तसर से वक्त में मुनासिब तौर पर फ़िट होने के लिए किसी तरह सुकड़ जाएगा या फैल जाएगा। यानी कि अगर कोई चप्पल मेरे लिए छोटी भी होती तो दुकानदार जो है वो मुझे इस बात का दिलासा देता कि मैं जो है ये चप्पल जो है वो आपको बहुत जल्दी जो है वो आपके पहनते पहनते आपको ये चप्पल जो है वो बिल्कुल फिट हो जाएगी। In good humored exasperation I exclaim, but I don't want them to shrink in no time to stay से लेकर one which fit तक मैं आपको मतलब बता रहा हूँ। शगुफ्ता सी झुंझुलाहट के साथ मैं कह उठती हूँ, मगर मैं ये नहीं चाहती कि ये मुख्तसर से वक्त में सुकड़ जाए या फैल जाए या कुछ भी और कर डालें जिस किसी बात की भी उनसे तवक्का की जाए। Why yes, of course, don't worry, I have got another kind which will be just fine.
और यहाँ से यहाँ तक। अच्छा, ये इसमें अब जो है दुकानदार, जैसे हम आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं कि दुकानदार जो होता है वो ढेर से ढेर लगाता चला जाता है और हर चप्पल की या हर स्लीपर की जो है वो अपनी तारीफ़ बयान करता है कि इसकी ये ख़ासियत है, इसकी ये ख़ासियत है। तो इस तरह मैं कह रहे कि अरे हाँ, यकीनन फ़िक्र मत कीजिए, मेरे पास एक और किस्म है जो बिल्कुल दुरुस्त होगी आपको, अभी दूसरी दुकान से इन्हें ले आता हूँ, आपके इंतज़ार के दौरान मैं आपके लिए चाय मंगवाता हूँ, मगर मुझे ज़्यादा देर नहीं लगेगी। ये सब यकीनन मीठी चाय भी पीने के लिए खातिर ख्वाह हद तक ठंडी भी नहीं हुई थी कि वो डब्बों के बुलंद ढेर से लदा हुआ वापस आ जाता है और फिर कहता है उसके बाद अपनी जो प्रोडक्ट होती है उसकी तारीफ़ करते हुए कहता है ये सबसे बेहतर नहायत उम्दा है। वो उखड़ू बैठे हुए और डब्बे खोलते हुए कहता है पहला ही जूता जो मैं पहनकर देखती हूँ फिट आ जाता है, ये ना दबाता है और ना फिसलता है, बल्कि बड़े आराम से मेरे पाँव में पड़ा रहता है। यानी कि जो मैंने इससे पहले शूज़ ट्राई किए थे उसकी निस्बत जो है ये मुझे थोड़ा सा बेहतर लगता है। मैं ये वाले लूँगी, ये दूसरों से कहीं बेहतर है, मैं कहती हूँ। ओ हाँ, यकीनन ये वाई एक्सपोर्ट क्वालिटी है। इसका मतलब क्या है? वाई एक्सपोर्ट क्वालिटी नहायत बेहतरीन क्वालिटी, नहायत उम्दा एक्सपोर्ट क्वालिटी, बाहर भेजने का मयार, डेट्स एक्सपेंसिव। कितने पैसे? 800 रुपये। ये महंगा है, डेट्स एक्सपेंसिव, ये तो बहुत महंगा है। नो नो, वेरी फाइन, फिक्स्ड प्राइस, वाई एक्सपोर्ट क्वालिटी, ही रिपीट्स। नहीं नहीं, बहुत उम्दा और मुकर्ररा दाम, एक्सपोर्ट क्वालिटी, वो दोहराता है कि ये बाहर भेजने वाला मयार का सामान है और इसके इतने ही पैसे होते हैं, ये महंगा नहीं है। What about giving me a very fine fixed price? हील्ड सैंडल्स तक मैं आपको उसके मायने मफ़हूम देखूंगा, बताऊंगा आपको। वो मुझे एक बहुत उम्दा मुकर्ररा दाम देने के बारे में क्या ख्याल है? वो थोड़ी देर को समझाता है और फिर कहता है 750 रुपये। मैं बहस नहीं करती और जब मैं उसे पैसे और अपने पुराने हील वाले सैंडल थमाती हूँ तो वो किसी कदर मुतमईन नज़र आता है। अपनी आरामदेह चप्पलों के साथ अपनी आरामदेह नई चप्पलों को पूरी तरह महसूस करने के लिए अपने पैरों को हिलाती हुई गली में चलती हूँ। कंफर्टेबल न्यू चप्पल्स, फुल स्टॉप। My heels drag along the ground and I begin to imagine I am taking root and almost belong, system or no system। मेरी एड़ियाँ ज़मीन से रगड़ खाती हैं और मैं ये तसव्वुर करने लगती हूँ कि मैं जड़ पकड़ रही हूँ, यानी कि मेरा पाँव जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें बिल्कुल फ़िट हो रहा है और तकरीबन उसका हिस्सा बन गया है। निज़ाम हो या ना हो, मैं एक ऐसी जगह तक पहुँच जाती हूँ जहाँ से मुझे घर के लिए रिक्शे मिलने का कोई इम्कान है। अब मुझे घर के जाने के लिए रिक्शे की ज़रूरत है। मैं कार्ड बेचते हुए एक स्टॉल के पास गुजरती हूँ और बेतवज्जी के आलम में उन्हें देखने के लिए रुक जाती हूँ। यानी कि एक आदमी जो है वो कार्ड बेच रहा है और मैं उसको देखने लगती हूँ। उस पर सालगिरह के कार्ड, नए साल के कार्ड, ईद मुबारक के कार्ड और मुख्तलिफ़ किस्म के कार्ड जो थे वो मौजूद थे, जो वाज़ेह तौर पर गैर मुल्की सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बने हुए थे। उनमें से एक रंगीन तस्वीर पहाड़ों पर चढ़ते हुए एक लंबे से वजूद को दिखाई देती है। अंदर मौजूद इबारत में दर्ज है, मैं नहीं जानता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ मगर मैं रास्ते में हूँ। यानी कि एक कोटेशन है जो कार्ड पे लिखी हुई थी, ये वो उसको बयान कर रही है। 20 रुपये आदमी कहता है, मैं उसे पैसे उसे देती हूँ और कार्ड ले लेती हूँ। यानी कि जूती ख़रीदने के बाद जो है वो फिर कार्ड एक परचेज़ करती है 20 रुपये में। लास्ट पैराग्राफ। आई डोंट नो वेयर आई एम गोइंग आउट बट आई एम ऑन माई वे। ये उसी कार्ड का मफहूम लिखा हुआ है कि उस कार्ड में क्या लिखा हुआ था। अच्छा, मैं नहीं जानती कि मैं कहाँ जा रही हूँ मगर मैं सड़क पर लाहौर के बाज़ार की तरफ वाले रास्ते पर हूँ। बचपन में हम गन्ने का ममनुआ रस पीने के लिए, चंद आम ख़रीदने के लिए और ये देखने के लिए क्या हम स्टॉलों से कोई छोटी मोटी चीज़ ख़रीद सकते हैं, अपने जेब खर्च के साथ यहाँ आया करते थे। यानी कि उसको ये पुरानी बातें याद आती हैं कि जब हम बचपन में यहाँ आते थे तो हमें गन्ने का जूस जो है वो मना किया जाता था कि उसको नहीं पीना।
और बाहर का जो जूस है गन्ने का ये नहीं पीना। और हमें तजस्सुस होता था कि हम जो है वो अपनी जेब खर्च से कुछ छोटी मोटी चीज़ें स्टॉल से ख़रीदें। स्टॉल अब ईंटों से तामीर करदा ठीक ठाक दुकानें बन गई थीं। मतलब जब हम छोटे थे तो वो स्टॉल थे, लेकिन अब वो पक्की दुकानों की सूरत अख्तियार कर गई थी। अब भी छोटी मोटी चीज़ें बेचते हुए, मगर आज के लिए बहुत हो गया। एक रिक्शा मुंतज़िर है, मैं घर जाने के लिए उसमें बैठ जाती हूँ। मैं अपने पाँव यूँ रखती हूँ कि चलते चलते अपनी नई चप्पलों को सराह सकूँ, यानी कि रिक्शे में ऐसे बैठती हूँ कि टांग के ऊपर टांग रख कर और अपने पाँव को हिलाती हूँ। एक्सपोर्ट क्वालिटी मैं अपने पाँव से एक पुरआहंग ताल देना शुरू कर देती हूँ, यानी कि वही पाँव हिलाना शुरू कर देती हूँ। एक्सपोर्ट क्वालिटी आराम से फिट होती हुई, घर की क्वालिटी काटती हुई और चुभती हुई। एक्सपोर्ट क्वालिटी आराम से, यानी कि इसमें उस तजुर्बे को भी इन्होंने बयान किया है कि जब हम नई चप्पल लेते हैं तो बाज़ औक़ात जो है वो हमारी स्किन को थोड़ा सा डैमेज कर देती है, यानी कि छिल जाती है, और फिर हम उसको स्मूथ करने के लिए उस पर थोड़ा सा ऑयल वगैरह लगा लेते हैं ताकि हमारी स्किन जो है वो डैमेज ना हो। तो इसमें पूरे चैप्टर में एक ख़ातून ने जो ख़रीदारी करी है और उस ख़रीदारी के दौरान उनको डिपार्टमेंट स्टोर में जो चीज़ नापसंदीदगी का इजहार उन्होंने किया वो भी बताई, और जो खुले बाज़ार में उन्होंने जो शॉपिंग करी उसका भी तजुर्बा जो है उन्होंने हमसे शेयर किया है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। ऐसे बावजूद अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मैं स्कूल टाइमिंग में बॉयज़ कैंपस में ही मौजूद होता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।